रिजल्ट इनका घोषित नहीं हो पाया है। बड़ा कारण ये है कि कार्मिक विभाग और विजिलेंस के बीच ये पूरा मामला लटक कर रह गया है। कार्मिक विभाग की ओर से राज्य चयन आयोग को यह कहा गया था कि कुल दोनों पोस्ट कोर्स में 16 पद खाली छोड़ दिए जाएं, एक में 11 और दूसरे में 5 पद खाली छोड़े जाएं, जो कि इसमें कल्प्रिट माने जा रहे हैं, कल्प्रिट की संख्या के हिसाब से, क्योंकि पद खाली छोड़ने की बात हुई है और बाकियों के लिए रिजल्ट घोषित होना था। लेकिन विजिलेंस ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए ये कहा है कि जो संख्या दी गई है दोनों पोस्ट कोर्स में मिलाकर 16 पद छोड़ने की, ये संख्या ही गलत है, यानी कि एक तरह से संख्या यहां मिसमैच हो गई है, तो संख्या पूरी नहीं हो पाई है और अब दोबारा से विजिलेंस इसमें डेटा देगा। विजिलेंस से ये संख्या मांगी गई है कार्मिक विभाग की ओर से कि इसमें पूरी कुल मिलाकर और उचित संख्या क्या है कल्प्रिट्स की, इस बारे में जानकारी दी जाए, उसके बाद ही रिजल्ट घोषित हो पाएगा। यानी कि एक और बड़ी अड़चन अब इसमें फंस गई है। इसमें टोटल 16 पद खाली छोड़ने के लिए कहा गया था, 11 एक पोस्ट कोड में और बाकी के 5 पद दूसरे पोस्ट कोड में, लेकिन ये दोनों में ही कल्प्रिट की संख्या अब गलत बताई जा रही है विजिलेंस की ओर से। तो अब दोबारा से विजिलेंस को चिट्ठी भेजी गई है कार्मिक विभाग की ओर से। कब तक इस चिट्ठी का जवाब आता है, यानी कि जो संख्या मिसमैच हुई है कब तक उचित संख्या भेजी जाएगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता और तब तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। अब ये नया ही मसला सामने आ गया है जहां कल्प्रिट्स की संख्या ही बाद में गलत बताई जा रही हो विजिलेंस की ओर से। अगली बात उन कर्मचारियों को लेकर करना चाहेंगे जो इंतजार कर रहे थे इस फैसले का कि दोबारा से 2 बार रेगुलर करने का मौका वर्ष में सरकार देगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है सेशन में कि फिलहाल एक ही मौका दिया जाएगा साल में, 31 मार्च के बाद ही यहाँ रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स होंगे उन कर्मचारियों के लिए जो अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर लेंगे। लेकिन वो कर्मचारी जो अभी सितंबर में अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने वाले हैं या उससे पहले जिन्होंने पूरा कर लिया है, उनका ये मानना है कि जिन नियमों के तहत ये भर्ती हुए थे उसमें 2 बारी का प्रावधान था रेगुलराइजेशन के लिए, तो उन्हीं नियमों के तहत इन्हें रेगुलर किया जाए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये दरअसल यहाँ 1 टाइम छूट मांग रहे हैं कर्मचारी। 1 टाइम छूट मांगने पर इसलिए आ गए क्योंकि इस सेशन से उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया कि वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे और अभी सितंबर या सितंबर से पहले जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो रहा है उन्हें मार्च तक ही रुकना होगा। ये 2 बारी मौका नहीं मिलेगा रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स के लिए। 31 मार्च के बाद ही अब कर्मचारी रेगुलर हुआ करेंगे, तो यहाँ उम्मीदों पर पानी फिर गया कर्मचारियों की, इसलिए अब ये 1 टाइम छूट मांग रहे हैं ये तर्क देकर कि जिन नियमों के तहत इनकी भर्ती हुई है उसमें 2 बारी रेगुलर करने का प्रावधान था, या तो ये पहले ही नियम बदल दिए जाते, लेकिन जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आए थे उस वक्त ऐसे कोई नियम नहीं थे। ये क्योंकि अभी देखिए पिछले साल दिसंबर में ही बदलाव किया गया है, दिसंबर में ही ये पिछले वर्ष यहाँ अधिसूचना जारी की गई थी कि साल में एक ही बार अब कर्मचारी रेगुलर होंगे। 1 टाइम छूट मांग रहे हैं। फिलहाल कैसे सरकार इनकी इस मांग को देखती है ये रोचक रहेगा देखना। और दूसरी बड़ी बात, जो एनजीओ गुट है प्रदीप ठाकुर का, उनकी ओर से दावा किया गया है कि दोबारा से इस मसले को सरकार के समक्ष रखेंगे। पहले भी कई मर्तबा रख चुके हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री इस फैसले में यू टर्न लेंगे या 1 टाइम छूट देंगे, ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी जो मांग रखी जा रही है कर्मचारियों की ओर से, कितना इम्पैक्ट इसका सरकार पर होता है ये बड़ी बात रहेगी। देखिए पिछले कल 1500 की राशि पर मंत्री ने उलझा दिया है विभाग को भी। मंत्री धनीराम शांडिल ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि 1500 की राशि उन्हीं महिलाओं को मिलेंगी जो पात्र हैं और एक परिवार की एक ही महिला को ये राशि दी जाएगी। इसके बाद विभाग भी काफी ज्यादा उलझ गया है क्योंकि विभाग की ओर से जो स्कीम जारी की गई है उसमें हर पात्र महिला को ये राशि देने की बात हुई थी और एक परिवार में एक से ज्यादा महिला को भी अभी तक ये राशि दी गई है। जो आंकड़ा सामने आया है उसमें एक ही परिवार की 2 या 3 महिलाओं को भी राशि मिली है जो कि हक इसका रखती थी या जो इसके लिए पात्र थी। लेकिन मंत्री धनीराम शांडिल के ये कहने के बाद कि एक परिवार की एक ही महिला को राशि दी जाएगी, इस पर सदन गर्मा भी गया था और विभाग भी अब काफी ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा का ये कहना है कि महिलाओं को ठगने का काम हो रहा है। पहले कुछ महिलाओं को राशि दे दी गई, अब इसमें नए ही प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं, ग्राम सभा को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो डे बाय डे आखिरकार ये नए प्रावधान इसमें क्यों शामिल किए जा रहे हैं? क्या मंशा नहीं है सरकार की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए देने की, इसलिए ये बदलाव हो रहे हैं या कारण कुछ और है? ये विपक्षी दल की ओर से सवाल उठाया गया था, काफी इस पर बवाल भी हुआ और फिलहाल मंत्री की स्टेटमेंट ने सभी को उलझा कर रख दिया है क्योंकि जो स्कीम जारी की गई है
है उसमें कुछ और ही नियम है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक परिवार की एक ही महिला को ये राशि दी जाएगी। तो इस वजह से हर कोई अभी कंफ्यूजन में है। और यहाँ भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा की ओर से ये कहा गया है कि महिलाओं को ठगने की कोशिश की जा रही है। महिला फैक्टर पर पहले सत्ता में काबिज हो गई कांग्रेस की सरकार, और महिलाओं के साथ ही अब सबसे बड़ा छल हो रहा है। महिलाओं को अगर 1500 की राशि नहीं दी जाती है, सभी पात्र महिलाओं को ये राशि नहीं मिलती है, तो आने वाले समय में महिलाएं ही कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी। ये उनका अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि उनसे वादा हुआ था और कहीं ना कहीं वोट्स यही सोच समझकर महिलाओं ने दिए थे कि आर्थिक तौर पर उनकी मदद कांग्रेस की सरकार करेगी। लेकिन अब नए प्रावधान ऐड करके, नए नियमों को शामिल करके महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है। देखिए, आज कुछ जरूरी मीटिंग्स में मुख्यमंत्री की ओर से ली गई है।